हरियाणा के गुरुग्राम के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है, जिससे अस्पताल प्रशासन के साथ साथ मरीजों के तीमारदार भी परेशान हैं। वे मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना की वजह से लगातार हो रही मौतों की वजह से शमशानों में अब अंतिम संस्कार के लिए जगह ही नहीं बची है। कुछ जगह तो शमशान की पार्किंग में अंतिम संस्कार हो रहा है। हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी की रिपोर्ट। 33 साल के सिद्धांत और उसकी 30 साल की बहन सृष्टि अपने 67 साल के पिता के लिए ऑक्सीजन के लिए भटकते रहे। पिता गुड़गांव के मेयोम अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। मेरे पिता NIV सपोर्ट पर है, जिन्हें हर घंटे 60 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उन्होंने हमसे ऑक्सीजन लाने को कहा, लेकिन कुछ मिनट में ही सिलेंडर खत्म हो गए। ICU के 19 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, इनमें से 6 वेंटिलेटर पर हैं। कुल 75 कोविड मरीज हैं। हमारे पास सिर्फ 45 मिनट के लिए ही सप्लाई है। मरीज के परिवार वाले सिलेंडर भरवाकर हमें मदद कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन ये साफ नहीं है कि हमें कब सप्लाई मिलेगी। मेयोम अस्पताल दिन भर सिलेंडर से काम चलाता रहा, जिसे या तो मरीजों के घर वाले लाए या उसका स्टाफ भरा कर लाया। लेकिन इस तरह की गुहार गुड़गांव के लिए इन दिनों आम बात बनी हुई है। हमारे पास 10 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, बाकी 12 को ज्यादा ऑक्सीजन फ्लो चाहिए। उनकी जिंदगी खतरे में है, सप्लाई अनियमित है। हमें रुक रुक कर ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं है। गुड़गांव प्रशासन ने अब 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो ऑक्सीजन का इंतजाम देखेगी। कमेटी देखेगी कि 10 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हमेशा उसके पास रहे, जिसका इमरजेंसी में इस्तेमाल हो सके। गुड़गांव को फिलहाल 35 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोज मिलते हैं, जिनमें 20 मैट्रिक टन भिवाड़ी राजस्थान के आइनॉक्स से लिए जाते हैं। 15 मैट्रिक टन पानीपत की एयर लिक्विड कंपनी से आते हैं। भिवाड़ी का ऑक्सीजन रोज कंपनी के टैंकरों से आएगा और अस्पतालों के टैंक तक जाएगा। पानीपत का ऑक्सीजन प्रशासन अपने टैंकरों से गुड़गांव के 3 रीफिलिंग स्टेशनों में लाएगा। यहाँ से वो उन अस्पतालों के पास जाएगा जिनके पास अपने टैंक नहीं हैं। फिलहाल गुड़गांव में शवों के अंतिम संस्कार की जगह नहीं बची है। मदनपुरी रामबाग शवदाह में एम्बुलेंस की लंबी कतार है। यहाँ तक कि खुले ट्रकों में शव आ रहे हैं। यहाँ दिन में 30 शवों का अंतिम संस्कार हो सकता है, लेकिन अब कई गुना ज्यादा शव आ रहे हैं। अब जो यहाँ क्यू है, हमारा नंबर आएगा, टर्न आएगा तो हम जाएं। 2.5 घंटे से आप लोग इंतजार? 2 घंटे लगभग। 2 घंटा हो गया करीब। अब जिनका मेरी माता जी है गंगा देवी, हम लोग 6 बेटे हैं, 6 बेटे आए हैं। यहाँ तक कि पास की पार्किंग की जगह भी दाह संस्कार के लिए इस्तेमाल की जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को बस 7 मौतें हुई और मंगलवार को 10, लेकिन सोमवार को ही यहाँ 90 अंतिम संस्कार हुए और मंगलवार को 60। अधिकारियों ने इस अंतर के लिए कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि दिल्ली गाजियाबाद से आ रहे मरीजों की वजह से ये संख्या बढ़ी है। गुड़गांव में अभी रोज 3,500 से ज्यादा केस आ रहे हैं। फिलहाल 29,682 एक्टिव केस हैं। पॉजिटिविटी रेट 32% है। अब तक 446 मौतें हो चुकी हैं। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है और ये मशहूर है अपनी ऊंची इमारतों के लिए, पर आज ये सुर्खियों में है शमशान घाटों में लगी लंबी कतारों के लिए, और अपनों को सम्मानपूर्वक विदाई देना तक संघर्ष बन चुका है। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।